नमस्कार दोस्तों, आज हमारी रसोई में गुड़ से हमने मिठाई बनाई हुई है गुड़ की। तो ये बहुत ही सिंपल और अच्छी सी रेसिपी है इसकी और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। तो चलिए, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम आटा ले लेंगे और आटा को सीधे हम एक टाइट फॉर्म में इसका डो तैयार करेंगे और बहुत लूज़ नहीं बनाना है। इसको पूड़ी के आटे के जैसा नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइट बनाएंगे, जिससे कि हम इसको थोड़ी देर के लिए रख भी देंगे कि ये थोड़ा सा मतलब मुलायम। आटा तुरंत डो बनाए और तुरंत कोई भी चीज़ बनाए, रोटी बनाए या पराठा बनाए या शक्करपारे भी बनाते हैं, चाहे जो भी, तो तुरंत नहीं हमको उसको यूज़ करना चाहिए। उसको थोड़ी देर रेस्ट कराने के बाद ही हमको यूज़ करना चाहिए। तो हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसको हमने 20 मिनट छोड़ा हुआ था। अब इसको हम हाथों से कई बार मार देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल मुलायम सा हो जाए, जिससे बेलने में आसानी होगी। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम इसको बेलेंगे। तो बेलने के लिए हमने अपना, ये हमारा चकला थोड़ा छोटा है, अगर आपके पास बड़ा हो या प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट बेलना चाहते हो तो बड़ी लोई लेंगे, नहीं तो हमने अपने हिसाब से इस तरीके से एक बड़ी सी ही लोई है, चूँकि इसको हम पूरा फैला लेंगे और इससे हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। पहले तो दोनों तरफ आराम से तेल लगा लिया और इसको हाथों से फैला लेंगे। अगर लगता है कि बेलन से तुरंत नहीं फैल पा रहा है तो तेल लगा के हाथों से फैला करके और फिर बेलन से फैलाएंगे तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। तो देखिए ये पूरा फैल के एक बड़ी सी रोटी बनके हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम तेल पूरा भर के अच्छे से लगा लेंगे और जब तेल हमारा अच्छे से लग जाएगा तो इसको हम पतला पतला घुमा घुमा के ऐसे एक लंबा सा रोल के फॉर्म में इसको तैयार कर लेंगे। और तेल अच्छे से ही पूरा लगाएंगे, क्योंकि हम इसी से बेल रहे हैं और यही तेल हमारा थोड़ा इसमें से जो मोयम का होता है हिसाब में वही दे देगा, इसलिए हमने अंदर नहीं डाला था। और इसको ऐसे घुमा करके हमने एक बड़ा सा तैयार कर लिया लोई। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हम इसकी पतली पतली रोटियां बना सकें। और पतली रोटी बना करके इसको फिर हम मनचाहा शेप में इसको कट कर लेंगे। चूँकि हलवाई जो होते हैं वो तो बहुत बड़ा बड़ा उनका होता है बेलने वाला, तो वो बड़ा बड़ा साइज का लेके बेलते हैं तो तैयार हो जाता है तुरंत उनका। लेकिन चूँकि हम घर पे बनाते हैं तो अपने हिसाब से छोटा छोटा अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं, जिससे हमको आराम से बन भी जाए और चीज़ें भी ना नुकसान हो, ना इतना गंदगी ही फैले। तो उसी हिसाब से इसको हमने अपने हिसाब से एक शेप में कट कर लिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा सा एक बनके देसी मिठाई बनके तैयार हो जाती है, जिसमें बहुत चीज़ें तो लगती नहीं है। मात्र 3 इंग्रेडिएंट इसके हैं, गुड़, आटा और एक तेल, जिसमें हम इसको तलेंगे। तो देखिए हमने सारा इसी तरीके से कट करके तैयार कर लिया है। गैस पे हमारी कढ़ाई रेडी है बिल्कुल। अभी तेल पूरी तरह गर्म नहीं हुआ है, तो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे। तेल थोड़ा और गर्म होने देंगे। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तभी हम इसमें जो आटे से बनाई हुई है ना छोटी छोटी, इसको हम डालेंगे। और ध्यान रहे गैस का फ्लेम मीडियम में ही होना चाहिए। बहुत तेज होगा तो ये तुरंत डालते डालते भर में जो पहले का पड़ा हुआ है ना वो तुरंत जलने ही लगेगा। तो इस हिसाब से हम मीडियम करके रखेंगे कि हम अपने बराबर से इसको हम सारे को फ्राई कर लेंगे। चूँकि ये आटा है, मैदा वाले जो होते हैं ना वो क्रंची भी हो जाते हैं और वाइट भी दिखते हैं, लेकिन आटा है तो ये बिल्कुल वाइट तो नहीं दिखेगा, ब्राउन हो जाएगा। वैसे तो बाहर में जो मिलता है वो मैदे का भी मिलता है, लेकिन हम इसको घर में बना रहे हैं इसलिए इसको आटे से बना रहे हैं। ये हमारे यहाँ गांव में मिलता है, यूपी और बिहार के गांव में मिलता है, इसको खजुली बोलते हैं इस नाम से। तो देखिए ये ब्राउन हो गया है, धीरे धीरे ब्राउन हो ही रहा है। तो इसको हम एक बराबर, तो अगर हमारी कढ़ाई गरम है तो हम सारी की सारी जितनी भी हमने अपनी बना करके रखी हुई हैं आटे से काट करके, इन सारों को इकट्ठा ही एक साथ तल के निकाल लेंगे। और तलते टाइम ध्यान रहे इसमें बहुत ज़्यादा ना तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है, चूँकि हमने अंदर इसमें मोयन के लिए ना घी या तेल नहीं डाला है। जिस
जिस भी डो में या शक्कर पारे हों या मतलब जो हम लोग नमकीन वाला बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग डाल देते हैं अंदर घी। तो जिसमें अंदर घी पड़ा होता है वो ऊपर से भी तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके अंदर हमने कोई अंदर तेल नहीं डाला है। ये क्रंची तो हो जाएगा लेकिन अंदर तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये चीज़ इसकी एक बड़ी अच्छी हो जाती है कि इसमें ज़्यादा तेल नहीं आता है। तो इस तरीके से हम अपने धीरे धीरे बारी बारी से करके सारा का सारा कुरकुरा तैयार कर लेंगे आटे का। और एक साथ इकट्ठा तैयार करने के बाद ही इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए, ठंडा तो हो ही जाता है जब तक हम अपना अगला स्टेप करते हैं, तो ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल क्रंची हो जाता है। देखिए, देख पा रहे हैं ये फटाफट टूट रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई मोयन मैंने नहीं डाला हुआ है। तो अब क्या, हम उसको छोड़ करके सबसे पहले कढ़ाई गैस पे चढ़ाएंगे। इसमें 1 कप के हिसाब से पानी डाल देंगे। कप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। जब पानी हमारा गर्म हो जाए ना, तो उसमें हम गुड़ डालेंगे। तो गुड़ को धीरे धीरे पिघलने देंगे। बहुत ज़्यादा गैस का फ्लेम नहीं किए रहेंगे वरना पानी फटाफट जलने लगेगा। तो इसलिए गुड़ को गलने का वेट करेंगे, थोड़ा कम फ्लेम करेंगे तो पानी के साथ अच्छे से गुड़ मेल्ट हो जाएगा। फिर इसकी चाशनी अच्छी सी तैयार हो जाती है। ध्यान रहे, चाशनी हमको इस टाइप से बनाना है कि जब सूखे ना वो, तो बिल्कुल जैसे गुड़ ड्राई होता है ना, अलग अलग होता है, उसी तरीके से जो हमारे आटे के कुरकुरे हमने बनाए हैं ना, उसके ऊपर वो कवर हो जाए और बिल्कुल चिपचिपा या एक दूसरे में चिपके ना, बिल्कुल सूखा सूखा हो जाए। इस तरीके से हमको इसका चाशनी तैयार करना है। तो चाशनी का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मोटा थिक नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला। पतला तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो उसमें गीला ही हो जाएगा जो हमने आटे से तैयार किया हुआ है। तो इसलिए चाशनी का ख्याल रखना पड़ता है। इसको बार बार चेक करेंगे। तो अभी हमारी चाशनी तैयार नहीं हुई है। चाशनी को तैयार होने में 10 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा। तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर करके इसको पकाएंगे अच्छे को, गुड़ के साथ पानी। तो इस तरीके से देखिए इसका अब झाग बदल गया है, देखने में ही थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो अब इस स्टेज पे हम इसको चेक करेंगे। तो हाथों में तो हो रहा है अब, लेकिन हाथों से चेक करने से नहीं, इसको परफेक्ट तभी हम पता लगा पाएंगे जब इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे। और ये देखिए ये इकट्ठा हो गया और ये एक तुरंत टाइट हो जाता है ठंडे पानी में डाल दीजिए तो इससे ये पता चल गया कि ये हमारा चाशनी रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक आध बार चला करके और इसको हम गैस से उतार लेंगे। तो देखिए हमने गैस से उतार लिया है। ये बिल्कुल गर्म है और बिल्कुल तुरंत हम डालेंगे। जो भी हमने ये रखा हुआ है ना आटे का कुरकुरा बनाकर, तुरंत डालेंगे, वरना जो इसकी चाशनी है धीरे धीरे गाढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो जब गाढ़ी हो जाएगी तो वो सारे कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसी स्टेज पे हम डाल करके और बड़े आराम से हाथों से इसको इस तरीके से चलाएंगे कि ये सारे के सारे चाशनी से कवर हो जाएं। जब एक बराबर सब चाशनी से कवर हो जाएंगे ना, फिर ही खाने का बराबर से टेस्ट आएगा, वरना कहीं लगा रहेगा कहीं नहीं लगा रहेगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने, और ध्यान ये भी रहे कि ये टूटे ना, बार बार हाथों से हम लगाएंगे तो उसको टूटने का भी डर होता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि कैसा था। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छा सा हमारा रेडी हो गया है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा अभी गर्म है तो इसलिए अभी हाथ नहीं लगा रहे हैं। इसको इसी तरीके से मिला करके एक बराबर, और इसको हम घंटे 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो जब ये बिल्कुल पूरी तरह से अगर ठंडा हो जाता है और इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि बर्तन में तो लगा हुआ ही है, लेकिन हाँ इसको बाउल में जब हम निकालेंगे तो वो बिल्कुल अलग अलग सा एक मतलब मीठा तैयार हमारा हो जाएगा। तो देखिए ये हमने बाउल में निकाल लिया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये फटाफट एक दूसरे को छोड़ देगा और बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो बताइए आप लोग कि ये कैसा बन के, इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल देसी सा स्वाद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हेल्दी भी है। थैंक यू।